हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है पितृवात्सल्य। इसमें बैरू अनिल, शरद पुडूरू, रमणी, अर्जुन रेड्डी, शाहिद शेख, नागेश्वर राव, डॉक्टर पीर कुमार और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड डायरेक्शन दिया है विराजा रस्तस क्रांति और म्यूजिक दिया है बुर्रा विख्यात साईराम। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। మీడియా లక్ష్మణ ఉద్యోగం వచ్చిందంటగా పెద్ద కంపెనీ ఏం కాదు సార్. మా వాడికి కూడా పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చిందా? విలేజ్ బాయ్ స్టెప్పింగ్ ఇంటూ బిగ్ సిటీ ఫర్ ఎ జాబ్. ప్రాజెక్ట్లో ఈరోజు ఫస్ట్ డే, ఏం చేయాలి? City life. Is it overwhelming for him? భూమిని నమ్మినోడు బాగలేడనేది మా నాయన అభిప్రాయం. కానీ అదే భూమిని నమ్ముకున్నోడు ఎప్పటికైనా బాగుపడే రోజు వస్తాడనేది నా అభిప్రాయం. ఏంద్రదే? ఈ లెటర్లు కంపెనీ వాళ్ళు పంపిస్తానే ఉంటారు. లండి కొడక, నిన్ను వయసుకొచ్చిన బిడ్డ మీద ఏందయ్యా చేసుకునేది? వయసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు. వీడు ఉద్యోగానికి రమ్మని ఉత్తరం పంపిస్తే మడత పెట్టి లోపల పెడతా ఉన్నాడు. నీ వల్ల నన్ను కుక్కకైనా హీనంగా చూస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నేను సంపాదించి చేసేదేంలా మీతోనే ఉందా? అది చాలు. ఇన్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ సొసైటీ మనల్ని మనం ఎంతో కోల్పోతూ ఉంటాం. మన కోసం కాకుండా సమాజం కోసం బతికే దినాలు వచ్చుండాయిరా. అట్టా బతికితేనే మర్యాద. ఈ నా కొడుకు ఎట చెప్తే అర్థమవుతుందో. సార్ నాకు దగ్గర సౌండ్ అంటే పడదు సార్. మిస్ సోఫినియా, రేపే పోతా ఉండవు నువ్వు. Ultimatum from dad. Oh no. పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులు చేసేది త్యాగమైతే, తల్లిదండ్రుల కోసం నాలాంటి పిల్లలు తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా త్యాగమే కదా నాన్న. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు పెద్దోడా? జీవితం అందరికీ అవకాశం ఇస్తుంది పెద్దయ్యా. ఈ సృష్టిలో బాధ్యత అనే పదం వాడడానికి ఒక్కరే అర్హులు. రైతు, ద ఫార్మర్. Okay, I thought son या dad ऐसे बोलेंगे. पितृवात्सल्य. I'm glad to see that आजकल जो भी मूवीज आ रही हैं, like most of the movies are relatable. Like जो भी हमारे आसपास हो रहा है, you know, the way we see things, the way from their perspective as well, जो भी जीते हैं उस जिंदगी को, उसके हिसाब से भी दिखाया जा रहा है. बहुत ही रिलेटेबल स्टोरीज लग रही है यार. दिस मूवी ऑल्सो, इसमें एक बेटा है जो अपने डैड के साथ रहना चाहता है, फार्मिंग करना चाहता है, उनके पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, उनका देखभाल करना चाहता है. सो ही डजंट वांट टू लीव देम एंड गो फार अवे एंड डू हिज जॉब. उनको लाइक जिस तरह से बोल रहे थे ना कि जो भी सॉफ्टवेयर जॉब करते हैं, IT स्लेव्स हैं, लाइक दे आर लाइक कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर. लाइक सुबह से शाम ऑफिस में बैठो और घर आने के बाद उसी के बारे में सोचते रहो कि कल क्या बोलना है, मीटिंग में क्या बात करनी है, या फिर इस जो भी टास्क दिया गया है वो कंप्लीट हुआ या नहीं. सो इट्स दे विल बी लाइक कम्प्लीटली ऑलमोस्ट अंडर द प्रेशर कि हमेशा उसी के बारे में सोचते रहो. एक हॉलीडे टाइम पे नहीं ले पाते हैं, अगर जाना भी चाहते हैं तो उनको ओवर टाइम करना पड़ता है. एंड इट्स लाइक दे आर really a slaves, like corporate slaves ही बोल सकते हैं. So he doesn't want to live that kind of life. He wants to stay in the village with their parents and do farming and live a carefree life. तो उसके जो क्लैशेस हैं उनके डैड के कम्प्लीटली डिफरेंट थॉट्स हैं कि वो अपने बेटे को एक ऑफिसर की तरह देखना चाहिए. ऑफिसर इन द सेंस लाइक एक अच्छा सा MNC में जॉब करते हुए, एक AC रूम में बैठ के, लैपटॉप सामने लेके, उतना फिजिकल स्ट्रेन ना ले, बोल के फार्मिंग करके कुछ मिलेगा नहीं. लाइक ही इज एंड्यूर्ड हिज
होल लाइफ वो फार्मिंग करते करते उनको पता चल गया है कि इसमें ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, तुम कमा नहीं पाओगे बोल के उनका माइंडसेट अलग है। वो अपने बेटे को कोई अच्छे जॉब में देखना चाहते हैं, एक बड़ा इंसान बनता हुआ देखना चाहते हैं, उनको कमाते हुए देखना चाहते हैं। एंड फार्मिंग में उतना ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द वेदर, सो ही डजंट वांट टू सी हिज सन गोइंग थ्रू सेम थिंग्स विच ही हैज़ बीन। बाप बेटे के क्लैशेस में उनकी माँ पिसती जाती है, बाप को समझाओ या बेटे को समझाओ बोल के शी ट्राइज टू मेंटेन दैट बैलेंस, बट इवन दो शी ट्राइज बट दे आर लाइक एट ऑड्स, लाइक हमेशा जॉब के लेके या फिर जो करियर चूज करते हैं उसके बारे में बहुत क्लैशेस होती रहती है। एंड एट लास्ट हिज फादर गिव्स हिम द अल्टीमेटम कि तुम जाओगे कल जाके वो कंपनी में ज्वाइन हो जाओगे, जो भी ऑफर मिला है उस कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, शहर जाने तो पक्का ही है बोल के। सो ही इज रिलक्टेंटली गोज, बट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सम अनप्लीजेंट थिंग्स, जो भी कॉर्पोरेट लाइफ है वो जीने के बाद उनको अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक ही इज लाइक गेटिंग नाइटमेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड ही डजंट वांट टू डू दैट रूटीन थिंग एवरी डे, एंड उनको शायद गांव याद आती रहती है गांव में। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी सी हिम रिमूविंग हिज फुटवेयर एंड leaving his bag behind and then goes bare feet। जब दो आइडिया आ रहे थे मेरे को, एक जब पानी को दिखाया गया है तो ये मरने की कोशिश कर रहा है, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है बोल के, और एक थॉट क्या है जब वो भागता रहता है ना, तो मुझे लगा शायद वो ही वॉन्ट्स टू फील दैट मड, दैट फीलिंग ऑफ फार्मिंग, वो जो भी होता है ना बहुत टाइम के बाद जब जाते हैं तो बेयर फुट अगर मिट्टी पे या फिर खेतों में चलते रहते हो तो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आई वॉज थिंकिंग दैट दोनों में से कौन सा होगा, एंड देन वी सी हिम बिसाइड हिज फादर क्राइंग दैट ओह माय गॉड, आई फेल्ट लाइक रियली उनके डैड का तो दिल रुक गया होगा यार। उनके डैड के पास बैठ के रोते हुए रहते हैं, तो मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया था कि हिज डैड विटनेस दैट, लाइक वाओ, उनको कितना बुरा लगा होगा कि मेरे बेटे को मैंने फोर्स कर करके इतना पुश किया कि वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है बोल के। वो उस सेकंड में उनके डैड को कितना बुरा लगा होगा, कितना ब्लेम करते होंगे खुद को, कितना गिल्टी फील होता होगा उनको। एंड देन हिज सन सेज वॉट एवर ही इज फीलिंग, वॉट एवर ही इज बॉटलिंग अप, एंड देन ही जस्ट सेज एवरीथिंग टू हिज फादर फेस टू फेस। एंड आई थिंक दे मेड पीस कि फार्मिंग करना है तो करो, तू जिंदा रहे हमारे साथ रहे, वही काफ़ी खुश रहे। तो आई थिंक क्लास में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। बट हाँ, उन्होंने जो एक क्लास में एक पावरफुल जो एक डायलॉग बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करने का हक सिर्फ एक ही इंसान को है इस पूरी दुनिया में, फार्मर के बारे में। एंड आई थिंक फार्मर जो भी फार्मिंग करते हैं उनकी वजह से ही जो भी हमारा खाना है, जो भी इट सोली डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। लाइक एग्रीकल्चर ना हो, फार्मर्स ना हो, तो यू विल बी लाइक वाओ, इवन दो यू हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर फार्मिंग एग्रीकल्चर बेस्ड ना हो तो हाउ कैन यू सर्वाइव, लाइक बिना खाने के कैसे रहोगे तुम। and it's the backbone, really it's agriculture is the backbone, farming it has to get lot of attention also। आजकल जो भी न्यूज़ आ रहे हैं कि लोन्स की वजह से, प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग अपना जान खुद ले रहे हैं, वो आई डोंट नो लाइक रिसेंट ईयर्स में कितना कम हुआ है, एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे पता नहीं, बट थोड़ा ओके कम हुआ है पहले से ज़्यादा। बट आई रियली विश कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट उनके बारे में ज़्यादा सोचे, और जो भी उनको हाँ सब्सिडीज़ जो भी है मिलती हैं, बट फिर भी उनको थोड़ा ज़्यादा और भी हेल्प करने की कोशिश किया जाए तो और अच्छा होता, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर यार। अगर वेदर बुरा है तो कुछ भी नहीं कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अगर ज़्यादा फ्लड्स आ जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, तो वॉट एवर दे डिड फॉर फ्यू मंथ्स, लाइक 4-5 मंथ्स जो मेहनत करते हो पूरा पानी में ही चला जाता है। सो उनके बारे में सोच के कुछ और ज़्यादा हेल्प हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो it will be better for them and for us also indirectly। So I think yeah, farmer has a lot of responsibility, and I do agree with that last dialogue कि farmer is the only one who can raise that question of raise the word responsibility। बहुत ही अच्छा था यार, it's kind of different, and it's I know depending on the storyline we can see that these actors are new। पता नहीं लाइक मूवी में शायद ये पहला मूवी होगा उनका, बट एवरीवन वाज गिविंग देयर बेस्ट, बहुत ही नेचुरल लग रहा था, अच्छा लगा यार। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।